जय जिनेन्द्र जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके समक्ष भक्तामर सूत्र के 21, 22, 23 और 24 गाथाएं लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली गाथा 21 गाथा लेते हैं। इसकी सब शब्द इस तरह से हैं। मन्ये वर हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमीति किं वीक्षितेन भवता भुवयेन नान्यः कश्चिन् मनो हरति भवांतरेपि। इसके अंदर मानतम सुरेश्वर जी महाराज साहब ने कहा है कि हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन करने से पहले बहुत सारे हरिहरा यानी कि बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन उनके दर्शन करने से मुझे जो संतोष प्राप्त नहीं हुआ, वो संतोष मुझे आपको देखने के बाद मेरे मन को प्राप्त हुआ है। और अब मेरे मन की अभिलाषा है कि मैं इस जन्म में नहीं, जब तक मुझे मोक्ष प्राप्ति न हो तब तक मेरे जितने भी जन्म हैं उन सभी जन्मों में प्रभु आपका ही सानिध्य मिले। चलिए इस अक्षर से लेते हैं। मन्ये वर हरिहरादय एव दृष्टा। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन करने से पहले बहुत सारे हरिहरा यानी कि देवी देवताओं के दर्शन कर लिए थे, लेकिन मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिली। दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति, लेकिन उनके दर्शन करने से मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिली। किं वीक्षितेन भवता भुवयेन नान्यः। अब प्रभु, जब आपके दर्शन हो गए हैं और मुझे संतुष्टि हो गई है, तो प्रभु आपसे एक ही आस है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कश्चिन् मनो हरतिनाथ भवांतरेपि, कि मेरे भवों भवों तक कोई और मुझे देवी देवता न मिले। कश्चिन् मनो, कोई और देवी देवता न मिले, आप ही मेरे नाथ बने। हरतिनाथ, आप ही मेरे नाथ बने। अगला श्लोक लेते हैं 22 नंबर का श्लोक, जिसमें सबसे पहले सूत्र लेते हैं। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्त्री पुत्रां नान्यः सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वो दिशो ददति भानु सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग् जनयन्ति स्फुरदंशु जालम। इस सूत्र के अंदर ये बताया गया है कि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्त्री पुत्रां, करोड़ों स्त्रियों ने करोड़ों पुत्रों को जन्म दिया है। नान्य श्रुता प्रदतु परम जननी प्रसूता, लेकिन ऐसी कोई स्त्री नहीं हुई थी जो मरुदेवी माता जैसी हुई, जिन्होंने आदिनाथ प्रभु आपको जन्म दिया है। यानी मरुदेवी माता के पुण्याई इतने अधिक थे कि उनके पुण्याई से प्रभु आदिनाथ आपका जन्म देने की शक्ति उनको मिली है। सर्वा दिशा ददति भानु सहस्त्र रश्मि, जिस तरह से सभी दिशाएं, तो हजार दिशाएं तो बहुत हैं, लेकिन उन सभी दिशाओं में सबसे श्रेष्ठ दिशा पूर्व दिशा है, जिसको ये ताकत मिली है कि वह सूर्य को जन्म दे सके, सूर्य को उगा सके। बाकी सभी दिशाएं तो तारों की रोशनी से ही चमकती है। प्रायैव दिग जनयंत्री स्पंदु जालम, बाकी सभी तो सिर्फ जो तारों के जाल है उसी से ही प्रकाशित होती है। यह सूत्र गर्भवती महिला यदि पूरे 9 महीने बोलती है तो उसके पुत्र को बहुत ही दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ इस सूत्र को यदि हर माता सुबह उठकर बोलकर अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है तो उसका बच्चा आजीवन सम्मान से परिपूर्ण रहेगा, उसे सम्मान की कोई कमी नहीं होती है। आगे चलते हैं 23वें सूत्र पे। त्वामाम अनंति मनयम परमं पुमासम मादिग्य वर्ण ममलम तमस परस्ताम त्वामेव सम्मुपलभ्य जयंती मृत्युम नाभ्य शिवम शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। इस गाथा में बताया गया है कि मुनिजन आपको परम पुरुष कहते हैं और मिथ्यात्मी आपको ब्रह्मात्मा कहते हैं, और जो सम्यक दृष्टि वाले जीव हैं वो आपको अंतरात्मा कहते हैं, क्योंकि आप सूर्य की तरह स्वयं तेजस्वी हैं। आप राग द्वेष रहित हैं, आप पाप रूपी अंधकार से दूर हैं, और आपके शुद्ध शरण में आकर सभी प्राणी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ तो मोक्ष जाने के मार्ग यदि हमें प्राप्त करना है तो प्रभु आपके शरण से अच्छी शरण और किसी की नहीं। शब्दों से लेते हैं। त्वामाम अनंत मनियम परमम पुमासम, यानी कि आपको मुनिजन कहते हैं, परम पुमासम परम पुरुष कहते हैं। मादिग्य वर्ण ममलम तमसम परस्ताम, सूर्य के जैसे आप स्वयं तेजस्वी हैं, और आप राग देश रूपी वर्ण ममलम राग देश रूपी मल से विमुक्त हैं। तमसम, आप सभी अंधेरे को नाश करने वाले हैं, और
परस्ताम यानी कि आपकी शरण में आए हुए मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। त्वामेव समुपलभ्य जयन्ति मृत्युम, और इसीलिए मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के बाद यदि मोक्ष सिद्धि प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्ति करनी है, तो नान्यत् शिव शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा, तो और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपका शरणा ही सर्वश्रेष्ठ शरणा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का श्लोक लेते हैं, जिसमें प्रभु के अनंत गुणों का वर्णन किया गया है, और साथ ही साथ इस श्लोक को यह कहा जाता है कि सिर से जुड़ी हुई सभी बीमारियों को दूर करने वाला श्लोक है। चलिए श्लोक लेते हैं पहले। त्वाम वयम विभु मचिन्त्यमसंख्य मार्गम ब्राह्मेश्वरम मनंत केतुम योगीश्वरम विगत योगमनेकमेकम ज्ञान स्वरूपममलम प्रवदन्ति संत। इसमें प्रभु को अनेक नामों से सुशोभित किया है, जैसे सतपुरुष, अव्यय, विभु, अचित्य, असंख्य, आदि पुरुष, ब्रह्म, ईश्वर, अनंत, अनंग, केतु या कामदेव, विजेता, योगीश्वर, विदित योग, अनेक, ज्ञानय, निर्मल आदि। इस तरह से प्रभु को अलग अलग नाम दिए गए हैं कि वह असंख्य हैं, उनकी प्रतिमा वो अचित्य हैं, उनको किसी भी चीज़ की चित्त करने की आवश्यकता नहीं है, वह राग देश से विमुक्त है, वो अनंत हैं, वो आदि पुरुष है क्योंकि उन्होंने ही धर्म का स्थापना की थी, धर्म को आगे बढ़ाया। वो योगेश्वर हैं क्योंकि उन्होंने सभी को यह धर्म के बारे में समझाया, कर्मों के बारे में समझाया। वह निर्मल है, वो ज्ञानवान। इस तरह से प्रभु के अनेकों गुणों का वर्णन इस सूत्र के अंदर किया गया है। आगे वाले श्लोकों में सभी गुणों को एक गुण को अलग अलग समझाया है, लेकिन ये श्लोक इसलिए इतना विशिष्ट है क्योंकि इसमें सभी गुणों को एक साथ बताया गया है। धन्यवाद। वीडियो पूर्ण हुआ। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे इस प्रयास में आप लोगों का योगदान रहे। जय जिनेंद्र।